जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। अपने इस आरबीएससी के सेशन की अगली श्रृंखला में हमारे पास जो टॉपिक है दोस्तों, राजवंश से संबंधित मेवाड़ राजवंश। तो इनसे सवाल आने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है और सवाल आता ही आता है इससे। तो उसको आज मैं लेके आया दोस्तों आपके बीच में, मेवाड़ राजवंश से संबंधित उनके मोस्ट एमसीक्यूज जो आरबीएससी के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, अबुल फजल ने गुहिलों का संबंध ईरान के किस शासक से माना है? दोस्तों सभी विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। किसी ने उन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है, किसी ने उन्हें ईरान के शासक से संबंधित माना है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न हमारा, अबुल फजल ने गुहिलों का संबंध ईरान के किस शासक से माना है? ऑप्शन ए नौशेर खान, ऑप्शन डी अब्दाली, नुसरत खान, मोहम्मद खान। बताए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? वो हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए नौशेर खान से। अब्दुल फजल ने ईरान के एक शासक हुआ दोस्तों नौशेर खान, उससे संबंध बताया दोस्तों गुहिलों का। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, कर्नल टोड ने इनका संबंध किससे बताया? इनका मतलब गुहिलों की बात चल रही है तो गुहिलों का संबंध किससे बताया? बताए दोस्तों। हो जाएगा दोस्तों आप ऑप्शन ए मुल्तान, बी वल्लभी, सी उज्जैन, डी मालवा। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वल्लभी के शासकों से इनका संबंध बताया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुहिल ने कब अपने शासन की स्थापना की? दोस्तों गुहिल दोस्तों सबसे प्रारंभिक शासक रहा, उन्हीं के नाम पर मेवाड़ के शासकों का वंश गुहिल हुआ। ठीक दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए बी सी डी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए 566 ईस्वी। आगे चलते हैं। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 में किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? दोस्तों बताया दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास, चारों में से जवाब जल्दी जवाब दो। वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मानमोरी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम नागदा को राजधानी किसने बनाया? वो कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम नागदा को राजधानी बनाया दोस्तों? बताया दोस्तों कौन सा हो जाएगा वो? ऑप्शन ए गुहिल, दो बप्पा रावल, सी जेतर सिंह, डी हमीर। वो हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन बी बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आपके ये सारे सवाल सही हो रहे हैं तो ये मान लीजिए आपको आरबीएससी पूरी अच्छी तरह याद है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बापा रावल ने एक लिंग जी जो कि लकुलिश संप्रदाय से बने थे दोस्तों, ये मंदिर कहां पर बनवाया? बताया दोस्तों, उदयपुर, कैलाशपुरी, सिरोही, नागदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कैलाशपुरी में, जो कि उदयपुर में ही है दोस्तों वर्तमान में। उस टाइम उदयपुर में नहीं थी। गुहिल वंश के कुल देवता हुए दोस्तों, बताया दोस्तों कौन हुए कुल देव जी? एकलिंग जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी। बताया दोस्तों कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी एकलिंग जी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है? बापा दोस्तों इसकी उपाधि है, इसका वास्तविक नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी कालभोज। कालभोज इनका वास्तविक नाम है, बापा इनकी उपाधि रही दोस्तों। सीवी वेद ने, सॉरी मैं लिखना भूल गया, इसकी जगह बापा रावल आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बापा रावल, बापा रावल की बात चल रही है दोस्तों, बापा रावल। हालांकि वहां पर आपको नाम दिया होगा, सीवी वेद ने बापा रावल की तुलना किससे की? किससे दोस्तों? फ्रांस का एक दोस्तों सेनापति हुआ चार्ल्स मार्टल, उससे तुलना की दोस्तों इसने बापा रावल की। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? बताए दोस्तों, चित्तौड़, नागदा, भूताला घाटी, हल्दी घाटी। बताए कौन सा दोस्तों युद्ध हुआ था? वो था दोस्तों भूताला का युद्ध 1227 में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। भूताला युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने अपने किस ग्रंथ में किया? जयसिंह सूरी दोस्तों इतिहासकार हुआ इनके समकालीन, उन्होंने इस युद्ध का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया दोस्तों? बताएं। वो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए हमीर मद मर्दन। ऑप्शन ए हमीर मद मर्दन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया? हमीर शब्द किसके लिए यूज लिया गया दोस्तों? जेतर सिंह, इल्तुतमिश,
जय सिंह, हमीर। बताए दोस्तों किसके लिए उपयोग लिया गया? दोस्तों ये शब्द लिया गया यूज इल्तुतमिश के लिए। हमीर किसके लिए कहा गया दोस्तों? इल्तुतमिश। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी को बताया? रानी पद्मिनी पर उसका मन मोहित हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण वो उसने हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और ये जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है? बताए दोस्तों। अखरावत, पद्मावत, चित्रावली, कन्हावती। ये मिलता है दोस्तों हमें पद्मावत में, फिल्म भी आती है। आगे चलते हैं। गोरा बादल किसके सेनापति थे? गोरा बादल दोस्तों महान सेनापति किसके थे? वो रतन सिंह के दोस्तों। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है दोस्तों? बताएं। खजाइन उल फुतूह, श्री खुसरो, हस्त बहिस्त, नन। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? वो जाए दोस्तों आपको ऑप्शन ए खजाइन उल फुतूह। याद रखना दोस्तों आपको इसको। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद किसे वहां का शासक नियुक्त किया और उसके नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर दोस्तों खिजराबाद भी किया? मतलब दो प्रश्न आ गए यहाँ पर। चित्तौड़ विजय के बाद उसने वहां पर प्रशासक किसे नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदल के उसने क्या रखा? दोनों का जवाब आएगा दोस्तों। नाम बदल के रखा था खिजराबाद। याद रखना ये नाम रखा दोस्तों अपने बेटे के नाम पर। उसका नाम था ऑप्शन सी खिज्र खान। इसके नाम पर नाम रख दिया दोस्तों खिजराबाद। अगला, गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ? बताए दोस्तों। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ? जत्र सिंह, हमीर, रतन सिंह, बापा रावल। तो दोस्तों गुहिल वंश की अंतिम शासक रहा दोस्तों रतन सिंह। उसके बाद गुहिल वंश की रावल शासक का दमन हो गया। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता? बताए दोस्तों। 1307, 1326, 1382, 1327। जल्दी जवाब दोस्तों। वो जाए दोस्तों सिसोदा की जागीर हुआ करते थे ये। इन्होंने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कायम किया दोस्तों 1326 के अंतर्गत। आगे चलते हैं। विषम घाटी, पंचानन तथा मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है दोस्तों? विषम घाटी, पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक किसकी उपाधि है? बताए दोस्तों। वह दोस्तों उपाधि ऑप्शन सी आपके हमीर की। ठीक है साथियों। हमीर के वंशज क्या कहलाए? हमीर की आने वाली पीढ़ियां किस नाम से जानेंगे दोस्तों? बताए दोस्तों। वो जानेंगे दोस्तों ऑप्शन सिसोदिया, क्योंकि सिसोदा ठिकाने से थे तो उनका नाम उसी के ऊपर सिसोदिया पड़ गया दोस्तों। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? बताए दोस्तों। कौन सा युद्ध था वो? चित्तौड़, सिंगोली, नागदा, नन। कौन सा युद्ध? जल्दी बताए दोस्तों। वो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी सिंगोली का युद्ध। 1336 में हुआ था। याद रखना इसको। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की बुरी तरह परास्त हुई थी। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह व उनके पुत्र यानी कि हमीर के पिताजी और दादाजी किसके विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे? वो दोस्तों इल्तुतमिश, तुगलक, अलाउद्दीन। कौन सा था? किसके विरुद्ध लड़े दोस्तों? लड़े वो दोस्तों ऑप्शन ए आपका अलाउद्दीन। जब रतन सिंह का टाइम था ना दोस्तों, तब इनके दादा रतन सिंह की तरफ से उसके खिलाफ लड़े थे, लेकिन वो हार गए और मारे गए। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बताया दोस्तों। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा गया है दोस्तों? वह ऑप्शन आपका ए चुंडा, बी लाखा, सी हमीर, डी जत्र सिंह। वो था दोस्तों आपका ऑप्शन ए चुंडा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता के मान सम्मान के खातिर अपना राजपाट छोड़ दिया और ये वचन दिया कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा, साथ ही मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा और हंसाबाई और लाखा से होने वाले पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा दोस्तों। उदयपुर के बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया दोस्तों? बताए दोस्तों किसके काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ? आपको जाए दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए राणा लाखा के समय में दोस्तों। किसके काल में? जावर में। जावर की तो दोस्तों खानतीस में चांदी व सीसा की खान मिले दोस्तों। किसके शासनकाल में मिले दोस्तों? बताएं। हमीर, लाखा, रतन सिंह, उदय सिंह। बताए दोस्तों कौन था वो? वो था दोस्तों आपका ऑप्शन बी राणा लाखा, जिसके कारण के काल में काफी हद तक समृद्धि आई दोस्तों। राणा लाखा का हंसबाई का पुत्र हुआ दोस्तों। राणा लाखा हंसबाई से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या दोस्तों? मोकल, कुंभा, उदय, संघ। बताए दोस्तों। सही उत्तर जाए दोस्तों आपका ऑप्शन ए मोकल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए मोकल।
चुंडा हंसाबाई के संदेह के कारण मेवाड़ छोड़कर चला गया था दोस्तों। कहां पर चला गया था पूछ रहा है दोस्तों। चुंडा जब उसके हंसाबाई ने उस पर संदेह करने लगी कि ये मेरे बेटे को हटाकर स्वयं राजा बन जाएगा, तो इसके खातिर वो मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं और दोस्तों एक मांडू नाम के स्थान पर चले जाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 28 दोस्तों, चाचा मेरा और महपा पवार ने 1433 में किस स्थान पर मोकल की हत्या कर दी दोस्तों, बताए। सवाल दोस्तों कैसे घूम कह सकता है, ये भी पूछ सकता है मोकल की हत्या किसने की, तो आपको याद रखना चाचा मेरा और महपा पवार ने की। पूछ सकता है कब की, 1433 में की, किस स्थान पे की वो आपको बताना है। चित्तौड़, जिलवाड़ा, मांडू, भीलवाड़ा, वो दोस्तों आपको ऑप्शन बी जिलवाड़ा में की दोस्तों। आगे चलते हैं। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया, बताया दोस्तों। कौन सा युद्ध था जिसमें वो परास्त किया उसने, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों आपके यहाँ का सारंगपुर 1437 में। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में कौन सी इमारत का निर्माण करवाया, बताया दोस्तों। कौन सी इमारत थी वो जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, वो थी दोस्तों कीर्ति स्तंभ। उसके शौर्य पराक्रम की विस्तार पूर्वक गाथा देती हुई दोस्तों प्रतीक चिन्ह कीर्ति स्तंभ का उसने निर्माण करवाया। सांगा के विरुद्ध महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के बीच कौन सी संधि हुई दोस्तों। एक सब मिलकर राणा सांगा को हराना चाहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक और मालवा के महमूद खिलजी, इस खातिर इनके बीच चांपानेर की संधि भी हुई 1456 में, लेकिन सांगा इनके बीच फूट पड़काने में सफल रहता है और ये युद्ध जैसे तैसे टल जाता है दोस्तों। आगे चलते, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता तथा शिल्पी क्रमशः कौन थे, मतलब निर्माता कौन था और उसका शिल्पी कौन था दोस्तों। शिल्पी मतलब आर्किटेक्चर, जिसने उसका नक्शा वगैरह बनाया था, वह दोस्तों आपका हमीर मंडन, लाखा विद्याधर, कुंभा, मंडन, कौन सा दोस्तों बताया इनमें से। हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए कुंभा और मंडन। कुंभा हो गया निर्माता, मंडन हो गया शिल्पी। याद रखना दोस्तों, आपको सवाल अलग अलग भी आ सकता है, निर्माता कौन था ये भी पूछ सकता है, शिल्पी कौन था, आपको ध्यान रखना दोनों बातें। आगे श्रृंगार चौरी, कुंभश्याम, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर। श्रृंगार चौरी हो गया, कुंभश्याम मंदिर हो गया, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर हो गया, रणकपुर के मंदिर हो गया। इन सब का निर्माण कराने वाला शासक कौन था दोस्तों, लाखा, प्रताप, उदय सिंह और कुंभा, इनमें से कौन था, जल्दी जवाब दो दोस्तों, कमेंट में करो। वो था दोस्तों आपका ऑप्शन ए कुंभा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एकलिंग महात्म्य जिसमें कुंभा की विद्वता का वर्णन है, उसका रचयिता कौन है दोस्तों। एकलिंग महात्म्य का बताया दोस्तों, कान्हा व्यास, भाउंड व्यास, नरहरिदास, जयानक। ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने क्या लिखा था दोस्तों, एकलिंग महात्म्य। आगे चलते हैं। किस शासक ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। चंडी शतक की व्याख्या भी की, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पे टीका भी लिखी दोस्तों। कौन सा शासक था दोस्तों, वो विद्वान शासक दोस्तों, ये क्यों सकता है आपके क्या सामने सबको पता है, कुंभा था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ग्रंथों की रचना किसने की। याद रखना, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, इनकी रचना करने वाला दोस्तों विद्वान एक ही है, सबकी नजरों में आप सबको पता भी होगा, ऑप्शन ए कुंभा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। महाराजाधिराज राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, किस शासक की उपाधियां हैं दोस्तों। ये सारी उपाधियां दोस्तों एक ही आदमी पर सुशोभित होती है दोस्तों, वो पराक्रमी, वो महान योद्धा जिसने केवल युद्ध ही नहीं अपने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजा। यहाँ तक कहा जाता है मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण अकेले उसने करवाया, साथ में अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया, साथ में इतना विद्वान की खुद की प्रबंध रचनाएं लिखी दोस्तों, उसने टीकाएं करी। इतना महान शासक दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में शायद ही आपको देखने को मिले। आने वाले समय में हो सकता है शासक युद्ध की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हों, खूब युद्ध लड़े हों उन्होंने, लेकिन एक राजा की पहचान दोस्तों, उसका मूल्यांकन सिर्फ आप युद्ध और युद्ध की जीत के आधार पर नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ता है कि उसने युद्ध सामरिक दृष्टि के अलावा सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में, इन सभी मायनों में उसने किस तरह से अपने राज्य का उत्थान किया, किस तरह अपने राज्य को एक अलग स्थान दिलाया दोस्तों, तो वो उस राज्य के मूल्यांकन का आधार होता है दोस्तों। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। राणा कुंभा की हत्या दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा कुंभा। राणा कुंभे की हत्या
कब वो किसने की दोस्तों, पता है दोस्तों किसने की राणा कुंभा की हत्या? दोस्तों राणा कुंभा अपने जीवन के अंतिम समय बहुत कष्टदायक जीवन से गुजर रहा था। इसे एक उन्माद नाम का रोग हो गया था। उसका फायदा उठाकर उसके ही पुत्र ने, उदा नाम का, उसने उसकी हत्या कर दी अपना शासन हासिल करने के लिए। दोस्तों आगे चलते हैं। इतिहास में हिंदुपथ उपाधि किस राजा की मिलती है दोस्तों? पता है दोस्तों इतिहास में हिंदुपथ उपाधि किस राजा की मिलती है? वो तो दोस्तों आपको सांगा, कुंभा, प्रताप, उदय सिंह। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही, राणा सांगा के। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? बताए दोस्तों इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? बताए दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? वो था दोस्तों आपका खातौली का युद्ध, 1517 में हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर की सेना हारी? वो था दोस्तों बयाना का युद्ध, 1527। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया दोस्तों? पहले बार बाबर हारा, दूसरी बार उसने बहुत गजब तरीके से युद्ध किया दोस्तों, और दूसरी बार उसने राणा सांगा को हराया। वो था दोस्तों खानवा का युद्ध, 1527। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। खानवा में कौन सी युद्ध पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी? अनेकों युद्ध पद्धतियां होती दोस्तों, पारंपरिक हो गई, गति चपलता हो गई, तुलगमा हो गई, तोप खाना हो गई। कई ऐसी पद्धतियां जिसमें बाबर ने उपयोग किया दोस्तों, तोप खाना और तुलगमा। ये पद्धति दोस्तों युद्ध पद्धति थी जिसके कारण से जीत सुनिश्चित हो पाई। आगे चलते हैं। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान में मृत्यु? राणा सांगा खानवा के युद्ध में हार स्वीकार करने को तैयार न था। वो लड़ना चाहता था, लेकिन उसके जो सेनापति थे, अन्य उसके सैनिक थे, वो नहीं लड़ना चाहते थे। इस कारण उन्होंने उसको जहर देके मार दिया दोस्तों। और राणा सांगा की मृत्यु हुई दोस्तों बसवा में, जो कि दौसा में स्थित है। ऑप्शन ए। राणा सांगा की समाधि कहाँ बनाई गई दोस्तों? इनको समाधि बनाई फिर जाएगी दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ में इसकी क्या बनाई दोस्तों? समाधि बनाई दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल अपना, किस शासक को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया? पता है दोस्तों कौन सा शासक था वो जिसको बचाने के लिए मां पन्नाधाय ने अपने चंदन का, अपने पुत्र का भी बलिदान दे दिया दोस्तों? तो वो था दोस्तों राजा उदय सिंह। उदय सिंह को बचाने के लिए इसने अपने पुत्र का भी बलिदान दे दिया दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों अपना, उदय सागर झील तथा मोती मगरी के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताया दोस्तों उदय सागर झील और मोती मगरी के महलों, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, उदय सागर झील उदय सिंह ने बनवाई होगी, तो उदय सिंह ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों अपना, अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार किन सेनापतियों को सौंपकर चला जाता दोस्तों जंगलों की तरफ? बताए दोस्तों कौन थे? जैता कुंपा, जयमल फत्ता, अलाउद्दल। बताए दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयमल और फत्ता। इनके सहारे छोड़कर चला जाता है। अगला दोस्तों, अकबर ने जयमल फत्ता की हाथी की मूर्ति किस किले में लगवाई? जब उसने इनका युद्ध कौशल देखा तो प्रसन्न होकर अपने आगरा के किले में दोस्तों इसने इन दोनों की हाथी पर सवार मूर्ति लगवाई दोस्तों। कौन से किले में? आगरा किले में दोस्तों। आगे चलते हैं। किस शासक ने सर्वप्रथम भीलों को अपनी सेना में हिस्सा बनाया? कौन सा शासक था दोस्तों मेवाड़ का जिसने भीलों को, वंचितों को अपनी सेना में शामिल किया और उच्च पदों पर आसीन किया, जिससे कि उनका विश्वास जीत सके? वो दोस्तों दूरगामी सोच वाला शासक महाराणा प्रताप। 1572 से 1500 ईस्वी तक समझौते के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे दोस्तों मेवाड़ में। 4 शिष्टमंडल दोस्तों कौन कौन से थे? जलाल खान, क्रमशः बताना दोस्तों, पहले कौन गया, फिर कौन गया, फिर कौन गया। पहला ऑप्शन है जलाल खान, उसके बाद मानसिंह गया, उसके बाद भगवान दास गया, उसके बाद टोडरमल गया। या फिर ऑप्शन बी, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, जलाल खान। सी, टोडरमल, मानसिंह, भगवान दास, जलाल खान। डी, जलाल खान, मानसिंह, टोडरमल, भगवान दास। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। सबसे पहले जलाल खान गया, फिर मानसिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। आगे चलते दोस्तों। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों? मतलब उसके सेनापति कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों हाकिम खान सूर। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अबुल फजल ने तथा बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध को क्रमशः क्या नाम दिए? बताना है। पहला बताना दोस्तों अबुल फजल ने क्या नाम दिया, उसके बाद बताना है बदायूं ने क्या नाम दिया क्रमशः। ऑप्शन ए खमनोर और गोगुंदा, ऑप्शन बी गोगुंदा खमनोर, ऑप्शन सी चित्तौड़ हल्दीघाटी और नन। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन ए, खमनोर और गोगुंदा। अबुल फजल ने दिया नाम खमनोर और बदायूं ने दिया दोस्तों गोगुंदा।
प्रताप के जीवन पर संकट देख किसने राज चिन्ह धारण किए दोस्तों? हल्दीघाटी युद्ध के दौरान प्रताप के जीवन पर जब संकट दिखा तो किसने उनके राज चिन्ह को, उनके मुकुट को धारण किया दोस्तों? वो था दोस्तों झाला बीदा। ऑप्शन बी झाला बीदा। आगे चलते हैं। किस युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा दोस्तों? कौन सा युद्ध था वो? दिवेर, हल्दीघाटी, बयाना, खानवा। बताए दोस्तों कौन सा युद्ध था वो था दोस्तों आपका ऑप्शन ए दिवेर का युद्ध। आगे चलते हैं। दिवेर युद्ध में अमर सिंह ने किस मुगल सेनापति को मारा? कौन सा मुगल सेनापति दोस्तों जिसको अमर सिंह ने मौत के घाट उतारा? वो था दोस्तों आपका ऑप्शन बी सुल्तान खान। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी दोस्तों कहाँ बनवाएगी? गोगुंदा, बारडोली, चित्तौड़, खमनोर। बताए दोस्तों कहाँ बनवाएगी? ऑप्शन दोस्तों आपको हो जाएगा सही, ऑप्शन बी बारडोली में बनवाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, या फिर किसके काल में हुई दोस्तों वो? उस समय दोस्तों मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। वहां के सामंत दोस्तों लड़ने से अब हार चुके थे, रियासतें वीरान हो चुकी थी, तो उन्होंने करण सिंह, उनके अमर सिंह के पुत्र करण सिंह से निवेदन किया और अपने पिता अमर सिंह को मनाने को कहा, और अमर सिंह विवश होकर संधि करने के लिए मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन वो उसके बाद अपने राजकार्य में किसी में हिस्सा न लेकर संन्यास ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन थे वो? अमर सिंह। आगे चलते हैं। किशनगढ़ की किस राजकुमारी से विवाह उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हुआ दोस्तों? कौन सी राजकुमारी दोस्तों? दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी थी और वो राजकुमारी थी दोस्तों किशनगढ़ की चारुमती। ठीक है दोस्तों, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, औरंगजेब का विरोध सहन करना पड़ा। किसके काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया? वो था दोस्तों जब संधि हुई थी दोस्तों 1615 में, तो ये बात हुई थी दोस्तों, ये शर्त रखी गई थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार नहीं करवाया जाएगा। लेकिन राज सिंह ने आते ही उसका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करवा दिया, उससे कि औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी वहां पर चित्तौड़ के अंतर्गत, और वहां के जो दुर्ग था उसके कंगूरे और बुर्ज ढहा दिए दोस्तों। किसका काल था दोस्तों वो? राज सिंह के काल में। किस नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया दोस्तों? बताइए दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया दोस्तों? वो नदी थी दोस्तों सतलज, आयड़, लूनी, गोमती। बताइए कौन सी थी? और है दोस्तों आपको ऑप्शन डी गोमती नदी। प्रश्न नंबर 60। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? बताए। सबसे बड़ा शिलालेख है दोस्तों ये, और ये स्थित है दोस्तों राजसमंद झील के किनारे पर। ठीक है दोस्तों, काले संगमरमर के ऊपर बनी हुई दोस्तों ये शिलालेख। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 60 प्रश्न दोस्तों। इसमें मैंने आरबीएससी से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मेवाड़ रियासत से संबंधित जिसमें दिया गया था, उन सबको समेट कर आपके बीच लाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इनमें से कुछ प्रश्न आपको देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि सवाल अक्सर ऑथेंटिक बुक्स जिसमें कि आरबीएससी शामिल है उसमें से ही पूछे जाते हैं, और संभावना रहती है कि इनमें से आपको कोई ना कोई सवाल वहां पर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई ऑप्शन से सवाल बन जाए, सवाल से ऑप्शन बन जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।